बलि स्वीकार कीजिए। रुक जाओ मूर्खों। मुझे प्रसन्न करने के स्थान पर रुष्ट करना चाहते हो? सर्वनाश हो जाएगा तुम सबका। मैं ये बलि स्वीकार नहीं करूंगी। क्या हुआ माता? हमसे कोई भूल हो गई? माँ के मन को समझ न पाना, इससे बड़ी कोई भूल और क्या होगी। हटाओ मेरे सामने से इन्हें और पीछे हट जाओ। पाताल भैरवी की आज्ञा का उल्लंघन। अब पूरे पाताल को भस्म करती हूँ। हाँ हाँ माता, अब शांत रहिए, क्रोध मत कीजिए, हम हटते हैं। क्षमा कीजिए माँ, क्षमा कीजिए। पर बलि के बिना आपको कैसे प्रसन्न करेंगे माता? आदेश करें, क्यों ये बलि स्वीकार नहीं कर रही माता? कच्चे मांस का भोग लगाकर अब मन ऊब गया है मेरा। आज पाताल भैरवी का मन कंदमूल और मीठे फल खाने का है। जाओ और धरती से जाकर सबसे स्वादिष्ट फल लेकर आओ। और हाँ, यदि कोई फल आवश्यकता से अधिक कम पका हुआ निकला तो मेरी क्रोध अग्नि में जलने के लिए सज्ज रहना तुम सब। और एक बात और, कोई भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। जाओ सब। मेरी आज्ञा का पालन हो अभी, इसी क्षण। अभी लाए माँ, अभी लाए। जाओ। सुना नहीं माँ ने क्या कहा? शीघ्र जाओ और धरती लोक का सबसे मीठा फल लेकर आओ। पहले कंदमूल फल का भोग लगेगा, फिर इन दोनों का। जाओ, शीघ्र अति शीघ्र जाओ। ये दोनों भाई तो अभी भी यहाँ हैं। तुम दोनों अभी भी यही हो? मेरा दिया कार्य सेवकों पर टालकर मुझे रुष्ट कर रहे हो? जाओ। जो आज्ञा माँ, जो आज्ञा। मध्य रात्रि होने को है, पर हनुमान काका अब तक नहीं लौटे। बस वो कुशल हो और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया हर संकट से परे हो। मेरी चिंता कुछ और है। अहिरावण और महिरावण अजय और पाताल लोक में वो अमर है। ना जाने कैसे हनुमान जी उनका सामना करेंगे, कैसे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को बचाकर लाएंगे। कितना विचित्र है ना, हम माता पाताल भैरवी कंदमूल और फल का भोग लगाएंगी। हमने ना तो कभी ऐसा सुना है और ना ही देखा है। आज तक तो माता ने कभी ऐसी विचित्र इच्छा नहीं जताई। सब लोग राम को नारायण कहते हैं। कहीं ये सत्य तो नहीं? कहीं माता देवताओं के पक्षधर तो नहीं? भैया, कहीं ये देवताओं का षड्यंत्र तो नहीं? मकरध्वज, वहां। उठिए प्रभु, प्रभु उठिए, देखिए आपका हनुमान आ गया। प्रभु आंखें खोलिए। लक्ष्मण भैया, आंखें खोलिए। लक्ष्मण भैया, देखिए हनुमान आ गया। उठिए लक्ष्मण भैया, प्रभु उठिए। मरकट, कौन है तू?
और यहाँ क्या कर रहा है? अब कहाँ जाओगे मरकट? ये अब कहीं नहीं जा सकेगा, क्योंकि यहाँ आना सरल है, जाना नहीं। सरल काम तो प्रभु की कृपा से मैंने कभी किया ही नहीं। तुम ना उनके भक्त को रोक पाओगे और ना ही उनके काज को। प्रभु और लक्ष्मण भैया को तो मैं यहां से अवश्य ले जाऊंगा। तुम दोनों अपने प्राणों की चिंता करो। देख क्या रहा है वानर? कभी अजर व्यक्ति नहीं देखा? इसका तो हुआ निवारण। क्यों? थक गया? इससे भी छुटकारा मिला। असंभव। अभी तो तुम्हारा संहार किया था मैंने। ये हमारा लोक है वानर। यहाँ तुम हमें मारते मारते थक जाओगे, किंतु हम मरते मरते नहीं थकेंगे। अंततः तुम्हारी ये हट जो है हमें मारने की, यही तुम्हारे प्राण ले लेगी। और हमारे यहाँ रहते हुए तुम्हारे ये दोनों नर यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकेंगे। अब क्या करूं? कैसे बचाऊं अपने प्रभु को? तुम हमें नहीं मार सकते। अब 2 नहीं 3 बलि चढ़ाई जाएगी पाताल भैरवी को। मैं तुम्हें मार नहीं सकता, परंतु अपने बल से तुम्हें जीवित ही ऐसे स्थान पे बंद कर सकता हूं जहां से तुम कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय महाबली हनुमान। जब मैं आया था तब तो ये मार्ग सुगम था, अब ये भूल भुलैया कैसे? कदाचित माया ने मार्ग बदल दिया है।
ये कैसी भूल भुलैया है। मैं जहां भी जाऊं लौट के फिर से वहीं आ जाता हूं। जय श्री राम। ये किसके रोने का स्वर है? माता, आप कौन हैं? और यहाँ इस प्रकार बंधी हुई क्यों हैं? मैं नाग कन्या चंद्रसेना हूँ। काम मत में चूर होकर अहिरावण और महिरावण मुझे यहाँ बंदी बनाकर ले आए। वर्षों से मुझे यहाँ बंदिनी बनाकर रखा है। अहिरावण और महिरावण अब कभी आपको पीड़ा नहीं दे पाएंगे, इसीलिए मैं आपका पाश तोड़ता हूँ माता। देखा ना आपने कैसे मुझे इस मायावी पाश से जकड़ा हुआ है। उन दोनों के संहार के बाद ही इसको तोड़ना संभव है। मंशा तो मेरी भी यही है, किंतु बार बार उनके घाव भर जाते हैं। उनका अंत कैसे होगा? उन्हें मारने का सिर्फ एक ही उपाय है। माता पाताल भैरवी मंदिर के भीतर 5 भिन्न भिन्न अग्नि कुंड है, जिनकी अग्नि की ज्वाला का रंग भी सामान्य अग्नि से भिन्न है। यदि कोई एक साथ उन 5 अग्नि को बुझा दे तभी वह दोनों भाई मर सकते हैं, किंतु भिन्न भिन्न दिशाओं में जल रही अग्नि को एक ही व्यक्ति एक साथ नहीं बुझा सकता। इसीलिए उन दुष्टों का संहार असंभव है। निराशा के अंधकार में आशा के दीप जलाने के लिए मेरे प्रभु श्री राम का नाम ही पर्याप्त है। यदि प्रभु श्री राम की कृपा हो तो इस संसार का कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उस पंच अग्नि को एक साथ बुझाने का मार्ग मैं खोज लूंगा। आप तो मुझे इस माया चक्र से बाहर निकालकर पाताल भैरवी मंदिर तक का मार्ग बता दीजिए। यहाँ से दाहिने ओर मुड़ के सीधे आगे बढ़ते रहिएगा, फिर कहीं मत मुड़िएगा, सीधे मंदिर तक पहुँच जाएंगे आप। देवी, सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। किंतु जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाइए। प्रभु, यदि आपके प्रति मेरी भक्ति में शक्ति है, यदि मेरी श्रद्धा में बल है, यदि मेरी सेवा निस्वार्थ है, तो मुझे ये असंभव कार्य को संभव करने का सामर्थ्य दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम।
अग्नि तो बुझ गई, किंतु हमारी मंशा की अग्नि कभी नहीं बुझेगी। तेरे लिए हम अब भी अमर हैं। अब तुम देखते जाओ तुम्हारे इस राम और लक्ष्मण का अंत हम कैसे करते हैं। जाने से पहले आपका एक बात जानना आवश्यक है। केवल उस पंच अग्नि को बुझाने के पश्चात वह दोनों नहीं मरेंगे। पंच अग्नि को बुझाने के पश्चात एक स्वर्ण भंवरे को खोजिएगा। उस स्वर्ण भंवरे में अहिरावण के प्राण बसे हैं। भंवरे की मृत्यु से अहिरावण के प्राण चले जाएंगे, और एक बार अगर अहिरावण मर गया तो महिरावण की शक्ति भी शून्य हो जाएगी। इसके पश्चात आप उन्हें सरलता से मार सकते हैं। योजना मैंने बदल दी है वानर। पहले तुम्हारा वध होगा, उसके बाद राम की बलि चढ़ेगी। भैया, तूने मेरे भाई के प्राण हर लिए, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जय श्री राम। मेरे बंधन खुल गए, अर्थात मैं रामदूत सफल रहा। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, प्रभु उठिए, उठिए प्रभु, प्रभु उठिए, देखिए आपका हनुमान आ गया। प्रभु आंखें खोलिए। लक्ष्मण भैया उठिए, लक्ष्मण भैया। प्रभु, लक्ष्मण भैया, आप ठीक है ना? सब कुशल है? हनुमान, और ये कौन सा स्थान है हनुमान? और हम यहाँ कैसे पहुंचे हनुमान? प्रभु, मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपसे किस मुख से क्षमा मांगू। मेरी चूक के कारण आपको इतना कष्ट जो झेलना पड़ा। रावण के भाई अहिरावण और महिरावण आपको प्रभु माया से यहाँ पर ले आए थे। प्रभु, आप मुझे दंड दीजिए। आपकी सेवा में त्रुटि हुई है मुझसे प्रभु। नहीं हनुमान,
तुम जैसे भक्त की भक्ति और प्रेम के कारण मैं बार बार ये कष्ट सहने को तैयार हूँ। धीरज धर्म मित्र सदा सदा के लिए किसी का बंदी रहने के लिए सज्ज हूँ मैं। प्रभु परखी यहीं चारी, गुण तुम्हारे समुझे ही निज दोसा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। हनुमान, ये कौन है? इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। और इसके हाथ क्यों बंधे? प्रभु, ये लक्ष्मण भैया मेरे श्वेत से जन्मा मेरा पुत्र। साहस और शक्ति का भंडार है इसमें। प्रभु, यदि ये हमसे जुड़ जाए तो हमारी सेना का बल कई गुना बढ़ जाएगा। प्रभु नहीं प्रभु, यदि मकरध्वज चले गए तो हमारी रक्षा कौन करेगा? इन्हें ना ले जाएं प्रभु, पाताल लोक में इनकी आवश्यकता है। हनुमान, अपने पुत्र को खोल दो। कर्तव्य निभाने पर पीठ थपथपाई जाती है, हाथ नहीं बांधे जाते।